आज मौसम खुशनुमा था, पर मेरी माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की तैयारी जो करनी थी। फिर उन्होंने कहा, चलो आज के दिन मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ खरीद कर ले आती हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे अजीत से तय की गई थी। सगाई होने के बावजूद भी वो लोग जल्दी शादी करने को तैयार नहीं थे। कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते थे। पर एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। हम उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पापा से कहा, हमारे बच्चों की शादी बहुत दिन से तय है, इसलिए हम चाहते हैं कि श्वेता और अजीत की शादी जल्दी करवा दी जाए। उनकी बातों से हमारे घर में खुशियां आ गई थी। हम लोग भी जल्दी ही शादी करना चाहते थे, इसलिए हमारे घर में मेरी शादी की जोरों शोरों से तैयारी चलने लगी। मैं बहुत खुश थी कि चलो इतने दिन का इंतजार अब खत्म हुआ और कुछ ही दिन में मैं और अजीत एक हो जाएंगे। जब से मेरी सगाई अजीत से तय हुई थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी और मन ही मन मैंने उसे अपना जीवन साथी भी मान लिया था। खैर माँ बाजार ही जाने वाली थी कि बारिश शुरू हो गई और उनका सारा काम धरा का धरा ही रह गया। माँ सर पकड़ कर बैठ गई। श्वेता, हमने जज्बात में आकर तुम्हारे ससुराल वालों से यह तो कह दिया कि हम 1 महीने में ही शादी की तैयारी कर लेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। मैंने माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर शादी में कुछ कम ज्यादा हो गया तो मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से तय हो रही है और वो लोग कोई गैर नहीं है। अभी हम माँ बेटी आपस में बात कर ही रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी छोटी बहन रचना ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह मुस्कुराकर बोली, वाह आंटी, आप तो बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं। मौसम को देखते ही अभी मैं पकौड़े ही तलने वाली थी। चलो अच्छा हुआ कि आप आ गई, मेरे हाथ के पकौड़े खाकर ही जाइएगा। आंटी ने कहा, ठीक है बनाओ, अभी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर आती हूँ। माँ ने आंटी का स्वागत बड़े गर्मजोशी के साथ किया, लेकिन उनका रवैया कुछ अजीब सा था। यह अजीत की माँ थी, जो कि मेरी सास थी। लोगों का आना जाना शुरू से ही हमारे घर पर था। वो माँ के पास बैठते हुए कहने लगी, भगवान ने आपको 2 बेटियां दी हैं, काश एक बेटा भी दिया होता तो बहुत अच्छा था। मैंने बड़ी हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा। वह कैसी बातें कर रही हैं? माँ के चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई थी। माँ ने कहा, बहन यह तो ऊपर वाले की देन है, किसी को बेटे दे देते हैं तो किसी को बेटी। मैं सच कहूँ तो मैं बेटी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे कोई गम नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। हम इस बात को टालते जा रहे थे और वह बार बार बेटी और बेटा लेकर बात कर रही थी। मेरी माँ ने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ही बोलना पड़ा। मैंने कहा, आंटी आप अभी यह बात छोड़ें और आप मुझे यह बताएं कि शादी में आप क्या क्या पहनने वाली हैं। आजकल तो दूल्हा दुल्हन के माँ बाप भी ऐसी तैयारी होते हैं जैसे उनकी शादी हो। आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, श्वेता मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी बात सुनकर हम माँ बेटी दोनों घबरा गए। फिर मैंने कहा, क्या हुआ, आप खुलकर बताइए। उन्होंने कहा, आजकल अजीत अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसके जितने भी दोस्त हैं वह किस्मत से धनी है, क्योंकि जहाँ पर उनकी शादी हुई है उनके लिए अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और उन्होंने उनकी नौकरी भी लगवा दी है। तो दूसरे दोस्त का कारोबार ही उनके साले ने सेट करवा दिया है। अब अजीत ने यह जिद ठान ली है कि वह किसी भी ऐसी लड़की से ही शादी करेगा जिसके भाई हो और अच्छे खासे नौकरी करते हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। पर आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, इसलिए अजीत ने यहाँ शादी करने से इनकार कर दिया है। आंटी ने इस बात पर हम दोनों माँ बेटी को रख दिया था, मानो जैसे बिजली गिर गई थी। इसका सामना करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर देखते ही देखते आंटी मेरे पास आई और मेरे हाथ से अजीत के नाम की अंगूठी उतरवा कर हमारी तरफ से दी गई अंगूठी मेज पर रखकर चली गई थी। उनका यह रवैया देखकर मैं और माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। इतनी देर में रचना पकौड़े लेकर आई तो हमको इस तरह देखकर चुटकी बजाते हुए बोली, आप दोनों इस तरह पत्थर क्यों बने हुए हैं?
और आंटी कहाँ चली गई? रचना ने मैं फुट फुट कर रोने लगी। माँ भी मेरे गले लगकर रोने लगी। जबकि रचना मेज पर पड़ी अंगूठी देखकर सारा माजरा समझ गई थी। पापा जब घर वापस आए तो उनका भी सदमे से बुरा हाल हो गया। वो कुछ दिन बहुत दुखी रहे और फिर माँ से बोले, अब जो होना था वो तो हो गया। अब मैं अपनी बेटी और तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं देख सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम श्वेता की शादी की बात किसी और जगह करते हैं। माँ बहुत परेशान थी। वह पापा से कहने लगी, अगर लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाए तो दूसरा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि पहला रिश्ता आखिर क्यों टूटा, जरूर लड़की में कोई ना कोई कमी होगी। पापा ने माँ से कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। माँ और पापा ने भगवान का नाम लेकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद रिश्ता हमें मिल भी गया। माँ ने मुझे बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले भी हैं, मगर मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ और पापा जोरों शोरों से शादी की तैयारी करने लगे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मेरी शादी तारीख पर हो जिस तारीख पर अजीत के साथ तय हुई थी। और फिर माँ पापा ने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ सच करके दिखाया और मेरी शादी उसी डेट पर रोहित के साथ करवा दी गई। शादी के बाद दुल्हन बनकर मैं रोहित के घर चली आई। मुझे इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं थी और ना ही इस रिश्ते ने मेरे मुरझाए हुए दिल को जिंदा कर दिया था। सच कहूँ तो मैं अपने पति की तस्वीर भी नहीं देखी थी। शादी होने तक मैंने अपना सिर झुकाए ही रखा था और मेरी शादी बहुत सादगी से हुई थी। जयमाला का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि यह सब मैंने ही मना कर दिया था। इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पति दिखता कैसा है। शादी की रात मेरे पति ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मैंने पहली बार उसे देखा। वो बहुत ही खूबसूरत था और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, श्वेता तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात पर मैं बेमन से हल्का सा मुस्कुराई। तभी वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्या? मैंने फटी फटी निगाहों से रोहित की तरफ देखा और फिर उसने कहा, क्यों दिया? तुम्हें कोई कमी थी क्या, या गैर लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती थी? मैं रोहित की ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से में बोली, नहीं था मेरा रिश्ता किसी और के साथ और ना ही मुझ में किसी किस्म की बुराई थी। अजीत की आंखों में लालच की पट्टी बंध गई थी। वह चाहता था कि उसकी शादी कि लड़की के मायके वाले उसका बिजनेस सेट करवा दें, पर हम इतना कहाँ कर सकते थे। रोहित ने मेरा आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत बता रही है कि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो। रोहित की बातें सुनकर मेरा मूड इस कदर खराब हो चुका था कि मैं उससे बात भी करने को राजी नहीं थी। फिर मैंने सर दर्द का बाहर सोने के लिए लेट गई। मुझे रह रहकर बस यही बात सता रही थी कि क्या सा जिंदगी मैं अपने पति के ताने सुनती रहूंगी। पर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। वो तो मेरे साथ बर्ताव ऐसा कर रही थी जैसे किसी जन्नत की मालकिन हूँ, और यही बर्ताव मेरे पति रोहित भी कर रहे थे कि मैं जहाँ पर पाँव रखूं वो वहाँ पर अपनी हथेली भी रखने को तैयार हूँ। यह सब देखकर मेरे दिल को जरा तसल्ली हुई। मेरा एक देवर था, वह भी बहुत अच्छा लड़का था। भाभी भाभी कहते नहीं था। फिर अगले 2-3 दिन बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मेरी सास ने उसका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर कुछ देर बाद मेरी माँ ने कहा, श्वेता मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। मैं कमरा देखने अपनी माँ और तो माँ ने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, श्वेता कल तुम्हारे पापा के दोस्त की पत्नी सबिता जी हमारे घर आई और उनकी तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हुई है। यह खबर सुनकर तो अपने होशोबास खो बैठी और कहने लगी, अजीत की बेवकूफ़ी की वजह से हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि श्वेता कि ना सही आप रचना की शादी अजीत से करवा दें। तुम तो उन्हें अच्छी तरीके से जानती हो,
वह यह सब लालच में आकर कह रही हैं। मैंने उन्हें बेइज्जत के घर से बाहर निकाल दिया। बाकी के रिश्तेदार और मोहल्ले वालों का भी यही हाल है। वह सब भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में हुई है। पर सच कहूं तो मुझे भी अभी तसल्ली नहीं है। मेरे मन में बार बार यह ख्याल आता है कि यह लोग बहुत पैसे वाले तो हैं, पर इनके व्यवहार विचार ना जाने कैसे होंगे। मैं यही सब सोचकर, मगर आज जब तुम्हारे ससुराल वालों से मिली तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। यह तो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी सास किस कदर हमारी स्वागत कर रही थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और तुम्हारे पति भी बहुत अच्छा लड़का है। मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों को कभी भी शिकायत का कोई मौका मत देना। यह लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। माँ के मुंह से यह सब सुनकर मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते रही कि हे भगवान, आपने अच्छा ही किया कि उन लालची मेरा पीछा छुड़वा दिया और मेरा रिश्ता इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे लोगों के घर में करवा दिया। माँ और पापा कुछ देर बाद घर वापस चले गए। धीरे धीरे मैंने अपने पति और ससुराल वालों को भी एडजस्ट कर लिया था और उनसे बहुत प्यार से पेरी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पति ने तो मुझे हथेली पर था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे छोटे बेटे रौनक के लिए भी तुम्हारी ही जैसी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की हो तो ज़रूर बताना। तुम लोगों का घराना बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर से एक लड़की ब्याह कर। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे दूसरे बेटे रौनक की भी शादी तुम्हारे ही खानदान में हो। मैंने कहा, माँ जी, अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं अपनी माँ से बात करूंगी और वह ज़रूर इस मामले में हमारी मदद करेंगी। मेरी सास ने कहा, चलो अच्छी बात है। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, मैं मिठाई खा रही हूँ। मैंने कहा, कहाँ से? उन्होंने कहा, पड़ोस वाले शर्मा जी से, उन्हीं के घर से आया है। मैंने कहा, क्यों? अभी तो पिछले दिनों ही उनके बेटे की शादी हुई है। क्या उन्होंने अपने दूसरे बेटे की भी शादी तय कर दी है क्या? माँ हंसकर बोली, अरे नहीं, शर्मा जी की बहू पेट से है और वह खुशी से पागल हुए घर घर मिठाई भेज रही हैं। मैंने उन लोगों से कहा, ऐसी बातें इतनी जल्दी नहीं बताते, लोगों की नज़र लग जाती है। पर उन्हें कौन समझाए? उनके घर नन्हा मेहमान जो बहुत दिन बाद आने वाला है, इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं। माँ की बात सुनकर मेरे अंदर उदासी छा गई। फिर माँ ने कहा, श्वेता, तुमने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारी शादी को तो धीरे धीरे 6 महीने होने वाले हैं। मैंने इस बात को टालते हुए कहा, माँ, रोहित आ गए हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मगर सच तो यह था कि अब मुझसे तो एक शब्द भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी शादी को इतने दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी शादी बहुत अच्छा, जान भी चाहती तो मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर इतने दिनों में मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। जब मेरे और मेरे पति के बीच कोई रिश्ता ही नहीं बना तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होती? मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि मैं रोहित से कहूँ कि वो मुझसे ये दूरी क्यों बना रहे हैं, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन तक मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, श्वेता, तुम्हारे दीवर की शादी तुम्हारी सास को नहीं करनी है क्या? तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सास ने तो मुझसे इस बारे में भी बात की थी। मैंने कहा, हाँ माँ, रौनक की भी शादी करनी है। बल्कि मेरी सास तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घराने की कोई लड़की मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा कि अभी तो मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, श्वेता, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? तुमने अपनी बहन रचना का नाम क्यों नहीं ले लिया था? मैं तो यही चाहती हूँ
कि उसकी भी शादी तुम्हारे जैसे ही लोगों के घर में हो और सब तुम्हारे तो क्यों ना हम उसकी भी शादी तुम्हारे देवर से करवा दें। मैंने कहा हाँ माँ, आप तो ठीक कह रही हैं। ना जाने मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। मैं ज़रूर अपनी सास से रचना बात करूंगी। माँ ने कहा रचना की शादी अगर तुम्हारे ससुराल में हो गई तो बहुत अच्छा होगा और अजीत के घर वाले तो बहुत अच्छे दिखते हैं और अजीत के घर वाले भी देखते रह जाएंगे। माँ की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा माँ जी, क्या हम रौनक की शादी मेरी छोटी बहन रचना से करवा सकते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम दोनों बहनों को देखकर मैं तो यही चाहती थी कि रचना भी हमारे घर में आ जाए। हम दोनों सास बहू इस शादी को लेकर बहुत खुश हुए। मैं तो यही चाहती थी कि रचना भी शादी करके मेरी सास ने कहा तुम अपनी माँ से बता देना कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं रौनक की शादी रचना को तैयार हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो रोहित मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा रचना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी मीठी और प्यारी बातें सुन कर रहा था। आज रोहित को न जाने क्यों मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने उनसे कहा रोहित रोहित ने कहा हाँ ज़रूर कहो। मैंने कहा रोहित, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आ जाए। मेरी बात सुनकर रोहित के चेहरे की रंगत ही उड़ गया था। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखने लगे जैसे कोई जब कहा श्वेता, तुमने तो मेरे दिल की। फिर उन्होंने मैं क्या करूं, तुम जैसे ही कमरे में सोने के लिए आती हो तुरंत सो जाती हो। मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि शायद तुम अभी तक इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने तुमसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं की।